अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल समीकियानी और आप देख रहे हैं AS के इंस्टीट्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.1.2 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा जो कि आपके पेज नंबर 4 की पहली लाइन है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है वो आएगी आपकी थर्ड लाइन से, ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। फिर इसके बाद आगे एग्जांपल आएगी। फॉर एग्जांपल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। मतलब कि बायो का दूसरी साइंसेस की ब्रांचेस से रिलेशनशिप को इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहेंगे। ये 5 हैं: जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और जब ये बायो से रिलेट करेंगी, जिसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं, तो वो बायो जियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स, बायो फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स कहेंगी। इसमें सबसे पहले हर में आपने डेफिनेशन और उसके साथ एक एग्जांपल देनी है। बहुत इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था कि ये 4 बताएं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, उसका एक्सप्लेनेशन जिसमें डेफिनेशन एग्जांपल आएगी वो दें। तो बायो फिज़िक्स है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स की स्टडी होती है इस अंदाज में कि जो एनिमल में फ़िज़िक्स अप्लाई हो रही है उसको सिर्फ डिस्कस कर किया जाएगा। बायो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उन चीज़ों में सिर्फ जिनमें लाइफ मौजूद है। इसी तरह जियोग्राफ़ी, हमें पता है कि हमने क्लास 8 में हम जियोग्राफ़ी सब्जेक्ट पढ़ा। जियो अर्थ को कहते हैं और उसकी स्टडी को जियोग्राफ़ी कहते हैं। तो और अगर हम पढ़ेंगे कि जो इसमें लिखा हुआ है स्पीशी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया। वो किस खित्ते में कितनी तादाद में पाए जाते हैं, तो उसको स्टडी करने वाली जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो बायोजियोग्राफी है। केमिस्ट्री हमें पता है कि मैटर और उसका प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस और इस तरह की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन जब मैटर एक लाइफ में पाया गया और उसको स्टडी किया जाएगा तो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, क्लास 9 में भी हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आएगा जो हम चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मतलब फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, उसमें जो हमें डाटा मिला उसको तरतीब वगैरह देने के लिए मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। तो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 5 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है चैप्टर पेज नंबर 5 पर जो कैरियर्स इन बायोलॉजी है। ये भी लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। कोई से 4-5 कहेगा लिखें, या शॉर्ट के तौर पर 1 या 2 कहेगा कि इसके बारे में आप बताएं। तो कैरियर्स ये सारे हैं, तो आपने सबको ही अलग अलग, जैसे हमने ब्रांचेस ऑफ बायो को पढ़ा वैसे भी इसी को भी हमने ऐसे ही तैयार करना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरियर्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पे दी हैं, ये 5 हैं। मेडिसन और सर्जरी, इन दोनों के दरमियान वो डिफरेंस पूछेगा। एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मिंग, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से हो सकता है कि वो लॉन्ग भी बना लेके बताएं। फार्मिंग पे एक लॉन्ग लिखें छोटा सा, तो ये 4 नंबर का एक लॉन्ग आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांचेज में भी आई और यहाँ पर भी आई है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है कि मेडिसिन और सर्जरी में डिफरेंस बताएं। तो मेडिसिन में हम छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपका दे देता हूँ। इसमें आपने उसके बारे में बताना है, इसमें वो नहीं है डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके बाद उस एक्सप्लेनेशन ही है, उसके बाद ये बताना है कि हम ये कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। कैरियर्स दरअसल ऐसे हैं कि हम बायो की किस स्टडी के बाद हम
कौन सी फील्ड इख्तियार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। इसमें सबसे पहले हम मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, मतलब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वो डॉक्टर हमें चेक करता है, उसको हम मेडिसिन कहेंगे। सर्जरी मतलब कि ऑपरेशन को हम सर्जरी कहेंगे आसान लफ्ज़ों में। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊंगा ताकि कीवर्ड आपके जहन में रह जाए और उसके मुताबिक आप बोर्ड में लिख सकें। और फिर आप ये लिख दें एमबीबीएस बेसिक कोर्स है जिसमें अगर हम एमबीबीएस करें तो हम ये अडॉप्ट कर सकते हैं दोनों प्रोफेशंस। 2019 में मेडिसिन के बारे में शॉर्ट पूछा गया था। फ़िशरीज़ आएगा आगे, तो फ़िशरीज़ में हमने बताना है कि प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन के ऐसे डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो प्रोफेशनल हैं फ़िशरीज़ के, उनको हायर करते हैं और वो फ़िश की प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं, ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आपने इसमें बता देना है कि इसमें ज़रूरी नहीं कि आप यही बताएं कि बैचलर और मास्टर लेवल, आप एक चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्रीकल्चर में हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी है तो आप यही सब में डाल दें, ठीक है, वो ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी ही आप सब में ऐड कर दें, सवाए मेडिसिन और सर्जरी के, क्योंकि इसमें एमबीबीएस ज़रूरी होता है, ये आपने याद रखना पड़ेगा। तो ये एमबीबीएस का वैसे फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, लेकिन आप एमबीबीएस ही लिखें, ज़्यादा आसान रहेगा। एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप और एनिमल्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम विलेज में जाते हैं तो वहाँ पे खेत भी होते हैं और जानवर भी होते हैं मुख्तलिफ, गाय भैंस वगैरह, दुम्बा बकरे इस तरह होते हैं। तो उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल होगा, तो इसमें भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिख दें। उसके बाद हॉर्टिकल्चर आएगा कि हॉर्टिकल्चर के बारे में शॉर्ट पूछा गया 2019 में। तो हॉर्टिकल्चर है आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसमें जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो बेटरमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ ऑफ ट्रीज़ की, प्लांट्स की, और नई वैरायटीज़ लाने की जस्तजू में रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। इसमें भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी लिख दें। फार्मिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के तौर पर। तो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, तो आपने इसमें फार्म लिख देना है। फार्म के बारे में होगा क्योंकि फार्मिंग है, तो फार्मिंग में आपने नीचे हेडिंग देनी है फार्म्स की। फार्म आप उसके बाद लिखेंगे फार्म्स के आगे लिख दें आप एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद आप लिख दें एक पॉइंट आप यहाँ ऐड करेंगे, ये आप अपनी बुक पे लिख सकते हैं। पोल्ट्री फार्म यहाँ पे लिखा भी हुआ है लाइन नंबर 3 पे कि पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं फ्रूट फार्म जहाँ पे फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं डेयरी फार्म, जो कि आप उसमें लिख सकते हैं कि बेटर प्रोटीन हमें मिलती है और मिल्क सोर्स है डेयरी फार्म। तो ये 3 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो ये तकरीबन 1 सवा पेज का एक लॉन्ग बन जाएगा और उस पर आपको इंशाल्लाह आसानी से 4 नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि उस हिसाब से आपको वो नंबर दे, क्योंकि अगर 5 नंबर का लॉन्ग आया तो तकरीबन उसमें 6 से 7 हेडिंग, या फिर तकरीबन 5 नंबर का लॉन्ग 2.5 से 3 सफ़ों का होना चाहिए, या 3.5 का भी कुछ लॉन्ग चले जाते हैं। और 4 नंबर का जो लॉन्ग है वो तकरीबन 1.5 2 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चला जाए तो 2.5, ठीक है, इतना आप लिख दें उसको। उसके बाद आएगा फॉरेस्ट्री, इसमें नेचुरल फॉरेस्ट की बेहतरी करते हैं और प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो किए जाते हैं, जो इसके प्रोफेशनल होते हैं जो ये अडॉप्ट करते हैं कैरियर। उसके बाद बायोटेक आता है। बायोटेक में लेटेस्ट प्रोफेशन है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है योगर्ट में जो है योगर्ट भी है और यीस्ट भी है, जो कि यीस्ट आपने देखा होगा बेकिंग आइटम्स में डाल के जब डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो बेकिंग आइटम डो वगैरह फूल जाती है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है और ये होता है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद पेज नंबर 6 पर आ जाएं।
कुरान एंड बायोलॉजी, इसमें आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। वाटर मेक्स 60 to 70% कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये जो 60 से 70 है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 60 से 70% कॉम्पोजिशन किस में बनाता है? प्रोटोप्लाज्म में और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये 3 स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सही में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो सूरतों के जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह जहन में रख लें। और इस सूरतों के नाम में भी एक इम्पॉर्टेंट है सूरतुल अंबिया, जो कि पहली आयत ही है, उसके आयत का जो सूरत नेम है वो आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, वो आप हो सकता है ट्रांसलेशन दे, वी मेड एवरीथिंग एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। अब ये कौन सी सूरत में आया है, अब सूरत का नाम वो एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल हम मुस्लिम साइंटिस्ट है आगे पेज नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आपने इसमें से जो है मैंने आपको बता दिया, इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी पूछा जा सकता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में, और लॉन्ग भी आ सकता है कि आपको इससे 5 या फिर 2 3 या 4 नंबर का हुआ तो शायद 4 ही आ जाए, या 5 भी आ सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल देनी है। और बस कैरियर इन बायोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। मतलब वो कोई इसे 4-5 कहेगा कि अपनी मर्ज़ी के 4-5 लिखें। ठीक है, आपने अच्छे से चूज़ करने हैं। एक आप मेडिसिन सर्जरी लिख सकते हैं, इसको आप एक ही पॉइंट में लिखें। और फार्मिंग एक आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और आप एक लिख लें फार्मिंग, उसके बाद अगर आप लिख लें एग्रीकल्चर, और उसके बाद एक आप अपनी मर्ज़ी का लिख लें। लेकिन ये जो मैंने बताए हैं मेडिसिन सर्जरी, एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग, ये हो गए 1 2 3। और उसके बाद एक आप लिख लें एग्रीकल्चर, और उसका एक आप अपनी मर्ज़ी का बायोटेक लिख लें, या फिर कोई सा भी जो आपका दिल है वो लिख लें। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये जो पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे कैरियर बायोलॉजी के नीचे तकरीबन 5 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन आपने 4 लाइनें नहीं उसको करना कुछ, जो 5वीं है फॉलोइंग आर कैरियर्स दैट आ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट, ये आप ज़रूर लिख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया कि वो सूरह नेम आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपने जहन में रखना है। और एमबीबीएस को आपने याद रखना है। हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो अपनी बुक पे लिख लें, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आज के लिए इतना ही। तो कल से इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।